एक्सेल के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ 30 मिनट के अंदर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की वो बेसिक चीजें जो आप अपने प्रोफेशनल वर्क में और रोजमर्रा के यूज में आसानी से उसका इस्तेमाल करके कर सकते हैं और इससे काफी चीजें आपको सीखने की मिलेंगी। अगर आपने आज तक एक्सेल के बारे में बिल्कुल कुछ भी नहीं आता है आपको आपको एक्सेल के बारे में कहाँ से शुरू करना है कैसे करना है वो सब मैं इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने दोस्तों में और चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आज का वीडियो जो है बहुत ही कमाल का वीडियो होने वाला है। इस वीडियो को आप आखिरी तक जरूर देखें क्योंकि जब आप इसको आखिरी तक देख लेंगे, जब इसमें आप ये 30 मिनट का वीडियो देख चुके होंगे, तो आप सीख जाएंगे एक्सेल में काफी हद तक काम करना। तो शुरू करते हैं बिना समय गवाए। तो सबसे पहले हम खोल लेते हैं एक्सेल को। देखिए एक्सेल के कई सारे वर्जन आते हैं 2007, 2010, 2013, 16, 19 और भी आगे के लेटेस्ट 365 कई सारे वर्जन आ जाते हैं। तो हम यहाँ पे 2019 का वर्जन लेते हैं। तो इसमें 2019 का वर्जन हमने लिया और आप इसमें देखेंगे सबसे पहली स्क्रीन आपके सामने ये आएगी। इसमें हमें ये है न्यू और यहाँ पे न्यू वर्कबुक ले सकते हैं हम और साथ में नीचे जो है रिसेंट फाइलें दिखा रहा है जो हमने हाल ही में यूज की। ब्लैंक वर्कबुक में क्लिक कर देंगे एक नई वर्कबुक आ जाएगी। अब मैं आपको इसके बारे में बताऊं इसमें क्या क्या होता है। जैसे इसमें होगा क्या, एक एरिया आप ये वाला देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है सेव करने का बटन है पहला। ये वाला बटन जो है हमारा सेव करने के लिए है और इसके बराबर में ये अंडू का बटन है, ये रीडू का बटन है। इन सबके काम अलग अलग। सेव करने का वाले बटन का काम है वो फाइल को सेव करेगा और इसके बाद एक यहाँ पे एरिया जो होता है हमारा जहाँ पे बुक वन लिखा है, ये इस फाइल का नाम है। यहाँ पे आप देखेंगे ये हमारा मिनिमाइज मैक्सिमाइज और ये इसको कट करने, आप बाकी ये देख रहे हैं ये हमारा फाइल मेनू है, ये होम इंसर्ट कि ये वाला जो एरिया है, ये वाला ये इसके टैब हैं अलग, जैसे होम इंसर्ट पेज लेआउट। और होम के अंदर जिस तरह से आप ये देख रहे हैं ये हमारा है इसके ऑप्शन, यानी जिसकी सपोर्ट से हम काम करेंगे। अच्छा ये है हमारा फाइल और इसके अंदर एक मेनू निकलेगी जिसमें आप फाइल को सेव क्लोज रिसेट वगैरह। ये वाला जो है हमारा ये वर्किंग एरिया है। यहाँ से आप जो देख रहे हैं ये वर्किंग एरिया है जहाँ पे हमारा ये कॉलम है इस तरह से। ये जो ए कॉलम है, ये बी है और ये सी कॉलम है। इस तरह से ये कॉलम है और ये रो है इसमें, जैसे 2 नंबर की रो है, 1 नंबर की रो है, इसी तरह से ये 5 नंबर की रो है। ये रो बिल्कुल लास्ट तक जो होंगी ये रो होंगी। रो कॉलम और जी इसमें हमारा ये कॉलम हो गए ए बी सी डी ई और ये रो हो गए 1 2। और नीचे यहाँ पे आप देखेंगे कि ये वाला जो एरिया है ये शीट है। इसमें ये शीट है, ये प्लस का जो बटन बनना है इसमें आप नई शीट भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ से आप चाहें इसमें क्लिक करेंगे एक नई शीट ऐड हो जाएगी और इस शीट में काम कर लो आप। इसमें ये वाला एरिया जो आप देख रहे हैं जहाँ 100 लिखा है ये प्लस है जूम इन के लिए, ये माइनस है जूम आउट के लिए। और ये है पेज ब्रेक प्रीव्यू। इसमें क्या होगा, पेज ब्रेक प्रीव्यू एक जितना एरिया में आपका वर्क होगा उसी हिसाब से दिखाएगा। ये पेपर के अकॉर्डिंग दिखाएगा और इसमें आप पूरी शीट दिखाएगी। अब इसमें हम फाइल को कैसे क्लोज करते हैं कैसे ओपन करते हैं वो बताते हैं। पहले पहले फाइल को हम सेव कैसे करते हैं वो बताते हैं। सबसे पहला काम फाइल को सेव करना। फाइल में हम आएंगे सेव करना, सेव करेंगे हम दिस पीसी में। कहाँ पे सेव कर रहे हैं, ब्राउज कर लेंगे। मान लीजिए हम ई ड्राइव में सेव कर रहे हैं डेमो नाम से, तो यहाँ पे जो भी नाम लिखने के बाद इसको सेव कर दें। अब ये हमारी जिस ड्राइव में सेव है इसको फिलहाल क्लोज कर लेते हैं। अब यहाँ से ओपन करेंगे, तो जब हम ओपन करेंगे तो ये है टुडे जो रिसेंटली हमने यूज की डेमो ए लर्न एक्सेल इन 30 मिनट। तो डेमो वाली फाइल हमने सेव की थी ई ड्राइव के अंदर, तो इसको खोल लेंगे। अभी इसमें कुछ नहीं है, जैसे हमने इसमें एक फाइल को सेव किया, अब हम आगे इसमें कुछ काम कर लें। जैसे मान लीजिए हमने कुछ डमी यहाँ पे लिख दिया। अब हम इस फाइल को जब क्लोज करेंगे तो ये हमसे पूछेगा वांट वांट टू सेव योर चेंजेस।
तो डेमो एक्सेल यानी डेमो फाइल है, इसमें कुछ चेंज करना चाहते हैं जो आपने लिखा है, ये उसमें सेव करना चाहते हैं नहीं। अगर हम इसको नहीं सेव करना चाहते हैं तो इसको डोंट सेव कर देंगे, फिर ये डेटा सेव नहीं होगा। जो लास्ट टाइम जैसी फाइल थी वैसी रहेगी, यानी कि ब्लैंक की ब्लैंक ही रहेगी। और अगर हम सेव कर लेते हैं तो वो फाइल में वो डेटा सेव हो जाएगा, जैसे कि ये सेव हो गया। तो ये तो हो गया सेव करने का। और क्लोज सेव, ओपन करनी है फाइल, ओपन करेंगे। अब जैसे यहाँ पे हमारी फाइल नहीं है तो हम ब्राउज करेंगे, जहां पर हमारी फाइल है वहां से हम इसको ले लेंगे। जैसे हम देख रहे हैं हमारी डॉक्यूमेंट में लर्न एक्सेल इन 30 मिनट्स, इसको हमने ओपन कर लिया। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें, जैसे आपको पता चल गया शीटें कैसे होती हैं, शीटें कैसे ऐड की जाती हैं, और इसी तरह से हम कॉलम और रो के बारे में सीखते हैं। ये कॉलम है, जैसे आप इसका नाम देख रहे हैं, कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी। इसी तरह से जो रो है इनका नाम है 3, 4, 5, ये रो है। जो एक बॉक्स होता है इस डिब्बा को बोलते हैं सेल। अब ये सेल जो होगा ये यहाँ से बी में आ रहा है और इधर से 3 में आ रहा है, तो ये B3। अब इसमें कितने कॉलम होते हैं और कितनी रो होती है उसके बारे में मोस्टली पूछ लिया जाता है कि भाई कितनी रो होती है एक्सेल में। हमने यहाँ सेलेक्ट करना है। अब ये सेलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ पे क्लिक कर लेना है थोड़ा सा, और छोड़ना नहीं है माउस को। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये जो हमारा आना है 10,48,576 आर यानी रो, और एक्स यानी मल्टी आपका 16,384 कॉलम, यानी इतनी रो और इतने कॉलम होते हैं। तो आप इस तरह से ये सीख जाओगे कि आपको पता चल जाएगा कि भाई कितनी रो और कितने कॉलम होते हैं। अब इसका कुछ मैं बेसिक यूज आपको बताऊं। जैसे आप एक्सेल में ये देख रहे हैं कि भाई सब जगह बॉक्स बने हुए हैं, बॉक्सों में क्या काम करें, कैसे। तो इसका मोस्टली काम ये होता है कि आप इस कॉलम को यहाँ से बड़ा कर सकते हैं। अब इसमें आप देख रहे हैं एक कर्सर बनना हमारा, जिसका जो है लेफ्ट राइट के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या है, इसका मूवमेंट हो रहा है। लेफ्ट राइट को ये एरो बनना है, तो ये यहाँ से छोटा या बड़ा करने के कॉलम। फिलहाल हमने इसको इतना। इसी तरह से एक आप इधर देख रहे हैं ये रो के लिए है, रो को छोटा बड़ा करने के लिए। तो रो और कॉलम छोटे बड़े होने लगेंगे इससे। अच्छा, ये तो हो गया ये। अब हमारे ये जो आप देख रहे हैं इस टाइम एक प्लस बन रखा है इसमें, और यहाँ देखेंगे तो प्लस अलग बनना है, और यहाँ देखेंगे तो प्लस अलग बनना है। अब तीनों कर्सरों का काम अलग अलग है। मैंने आपको 5 तरह के कर्सर दिखाए। एक तो ये वाला कर्सर, और एक दिखाया मैंने ये कर्सर, एक हमने देखा ये नॉर्मल प्लस, एक ये चारों तरफ से इसमें एरो बने हैं ये प्लस, और एक ये वाला। तो इनका तो आपको पता चल गया कि भाई कॉलम को और रो को छोटा बड़ा करने के लिए, उसकी हाइट विड्थ कम करने के लिए। अब हमने यहाँ पे जैसे ABC लिख दिया। अब ये हमारा नीचे हमने लिख दिया DCC, DCA। ये वाले कर्सर से हम क्लिक करेंगे, और ना अगर हम इसको नहीं छोड़ें, नीचे को आए, ये सेलेक्ट कर देता हुआ, यानी ये सिलेक्शन करते हैं। और अगर हम यहाँ से इसी के बॉर्डर पे, बस यहाँ का वाला पॉइंट ना, इस बॉर्डर पे अगर हम इसको पकड़ते हैं और इसको उठा के हम कहीं और ले जाते हैं, तो ये यहाँ से मूव करके वहां पहुंच जाएगा। अब यहाँ पे हमने ED लिख दिया, इसको वापस अगर हम यहाँ ला रहे हैं ED के ऊपर, भी हमें मैसेज दे देगा देयर्स ऑलरेडी डाटा हेयर, डू यू वांट टू रिप्लेस इट। अगर आप उसकी जगह रिप्लेस करना चाहते हैं तो रिप्लेस कर सकते हैं। अच्छा, एक्सेल में एक चीज आप देखिए, मोस्टली क्या होता है, नए लोग ये गलती कर देते हैं कि जैसे मैंने ABC लिखा, मैं चाह रहा हूँ उसके बाद ABC के बाद D लिखना है मैंने, तो मैं क्या करूंगा, सीधे D दबाऊंगा। नया आदमी क्या करेगा, सीधे D दबाएगा। तो क्या होगा कि पुराना डेटा वो हट जाएगा और ये D आ जाएगा। तो यहाँ से मुझे वो वापस लेके आना है, तो इसको अंडू कर। तो ये हमारा जो अंडू बटन है, इससे हमने इसको वापस ले लिया। अभी और अंडू करते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे डी दबाया, वो चले गया, वापस अंडू से ले आया, अंडू का उल्टा। तो ये रीडू क्या करेगा, जो हमने वापसी लाया था उसको वापस कर देगा। तो ये हो गया हमारा
एक तो ये तरीका। अब हम इसको एडिट कैसे करें? जैसे इसके बाद हमें डी लिखना है, तो या तो हम यहाँ पे डबल क्लिक करें, तब लिख सकते हैं, या फिर हम F2 दबाएं कीबोर्ड पे, लिख सकते हैं, क्योंकि वो एडिट हो जाएगा, यानी कर्सर बिलिंग करना चाहिए तभी आप इसमें लिख सकते हैं। जैसे इसमें कर्सर बिलिंग यहाँ पे करेगा तब आप इसमें लिख सकते हैं। तो ये तो होगी बहुत बेसिक चीज। अब एक्सेल में क्या होता है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो इसमें फीड होती है। जैसे अगर हम यहाँ पे जैसे संडे लिखा, SUN संडे, तो ये वाला कर्सर क्या काम करता है? ये वाला कर्सर ये करेगा, जब हम इसको नीचे खींचेंगे तो ये संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। बिल्कुल। अच्छा, इसके बाद अगर मैं यहाँ फ्राइडे लिख दूं और एफ बड़ा, यानी पहला इसको एक प्रॉपर उसमें लिख दूं, पहला अक्षर बड़ा, यानी जो हम इसमें इस्तेमाल करेंगे लैंग्वेज, जैसे एफ बड़ा है, RI छोटा है, उसी के अकॉर्डिंग आगे चला देगा, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे। अगर FRI पूरा ही लिख दूं या SAT पूरा लिख दूं, बड़े में, बड़े में ही आएगा। और स्पेलिंग अगर मैं पूरी लिख दूं संडे, तो संडे से ही शुरू करना चाहते हैं, तो ये हमारा संडे, मंडे, ट्यूसडे ये आ जाएगा। ये वाला कर्सर हमारा सेलेक्ट के लिए काम करेगा, सेलेक्ट करेंगे और इसको हम डिलीट कर देंगे। जैसे हम इसको, मान लीजिए हमने मंडे लिखा, अब मंडे के बाद हम यहाँ से इधर लेके चल रहे हैं, तो ये आप देखेंगे मंडे, ट्यूसडे इस तरह से। तो ये इसका एक पॉजिटिव वो है कि अगर हम जैसे लिखने के बाद ये मूव करने के लिए है, इसको यहाँ मूव कर लो, यहाँ मूव, नीचे तो ये पॉजिटिव में चलेगा, उल्टा चलाएंगे तो निगेटिव में चलेगा, सैटरडे, फ्राइडे। इसी तरह से सेम जनवरी, फरवरी का भी यूज कर सकते हैं हम। अगर हमने जनवरी लिख दिया यहाँ, यहाँ अप्रैल लिख दिया, और यहाँ पे हमने सितंबर लिख दिया, और जिस तरह से हमने लिखा है उस तरह से अगर हम इसमें एक ही सीरीज को अगर हमें फिल करना होता है ना, जैसे मान लीजिए हमारा ये सीरीज यहाँ तक है, अब इसको भी हमें ऐसे ही करना है, तो इसमें डबल क्लिक कर देंगे, वहीं तक जाएगी। इसमें डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो ये हमारा इसी तरह से आ जाएगा। अब इसमें आ जाते हैं नंबरों में। मैंने यहाँ लिखा सीरियल नंबर, मुझे सीरियल नंबर लिखना है यहाँ पे, मैं लिखा 1, और अगर मैं 1 को पकड़ के खींच दूं तो ये 1 ही 1 रिपीट हो गया, यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगी। तो कैसे हम सीरियल नंबर का वो करेंगे? सीरियल नंबर के लिए हम 1 और नीचे इसके 2 लिखेंगे, यानी इसका जो हमें नंबर चलाने हैं उसको, उसमें कितना डिफरेंस है उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके चलाओ, क्योंकि ये फीड नहीं है। इसको हम यहाँ से पकड़ेंगे और तब नीचे खींचेंगे, तो आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। जैसे हमने ये 1 2 3 लिखी है, इसको पकड़ के खींच देंगे, ये आ गया। और 11 12 लिखा है तो उसके आगे की चल जाएगी, 51 52 लिखा है तो उसके आगे। अगर हमने 110 120 लिखा है उससे आगे खींचेंगे, तो आप देखेंगे वो 10 का डिफरेंस लेके चलेगा। 100 200 अगर हमने लिख दिया तो वो 100 का डिफरेंस ऐड करके चलेगा। अगर हम इसको, ऊपर हमने 50 लिखा, नीचे ऊपर 50, नीचे 49, तो हम जैसे इसको ड्रैग करेंगे वो माइनस कर देगा, क्योंकि इसके और इसमें एक का फर्क है, उसी के अकॉर्डिंग वो यहाँ से इसको माइनस कर। अब तो ये हो गया हमारा जो नंबरों को ड्रैग वगैरह करना। अब हम इसमें कुछ फॉर्मूले सीख लेते हैं। जैसे आप देखेंगे ये प्लस का साइन है, ये माइनस का साइन होता है, और ये मल्टीप्लाई का है इसमें, ये डिवाइड करने का। जब भी हम कोई फॉर्मूला यूज करते हैं तो बराबर के साइन से शुरू करते हैं। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पे एक रेंज होती है, एक हमारे सेल का नेम होता है, तो सेल का नेम, उसके अकॉर्डिंग हम उसको फॉर्मूला लगाते हैं। जैसे इस समय ये 150 लिखा है, नीचे 10 लिखा है, 150 कौन से सेल में लिखा है, यानी सेल का नाम क्या है, हमें ये तो पता चल गया कि हम इस टाइम बी कॉलम में है और ये बी में आ रहा है, और इसके आगे कौन सी रो है, B3, तो आप देखेंगे B3 में वो सेलेक्ट होगी। तो इस तरह से तो इस सेल का नेम होता है। प्लस करेंगे, अब लिखेंगे B4 नीचे होता है, एंटर करेंगे, उसमें हमारा ये आंसर देगा। अब आपको इसमें एक चीज और दिखाएंगे हम, कि ये हमारा जो एरिया होता है ये होता है फॉर्मूला बार, इसको बोला जाता है फॉर्मूला बार। यानी भले ही यहाँ पे कुछ भी दिखाई दे रहा है, लेकिन फॉर्मूला बार एक्चुअल वही दिखाएगा जो लिखा है वहां पे, चाहे वो फॉर्मूला लगा हुआ है, चाहे वो टेक्स्ट है या वो नंबर है, कुछ भी है।
तो ये हमारा 160 लिखा। अब मैंने जैसे आपको बताया था लास्ट टाइम कि हम एडिट करते हैं, जैसे हम एबीसी एडिट कर रहे थे, इसी तरह से हम इसमें या तो डबल क्लिक करेंगे, तो ये हमारा लिखा B3 प्लस B4, या फिर हम एस्केप कर लेते हैं, इस तरह का कोई मैसेज आए, या फिर हम F2 दबाएंगे, तो ये प्लस की जगह हम काट के माइनस कर लेंगे, तो आप देखेंगे उसने माइनस कर दिया, और मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 150 इंटू 10 15, और अगर हम डिवाइड कर लेंगे तो 15। तो ये हो गया हमारा, जो हमारा प्लस माइनस, जोड़ना घटाना गुणा भाग। अब कई बार तीन संख्याएं होती हैं, जैसे हमने इक्वल का साइन लिया, हम ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे हमने ये यहाँ पे क्लिक किया तो वो ऑटोमेटिक सेल का नेम दे देगा कि 200 प्लस 50 माइनस, अब ये हमारा D5 कर लेते हैं नीचे। तो हमारा कई बार ऐसा भी होता है कि D3 में D4 जोड़ा, और जो उसका आंसर बनता है उसमें से D5 घटा लिया, तो 200 और 50 यानी 250 माइनस हुआ तो 240। अब इसमें डबल क्लिक करके हम इसमें से ये माइनस कर लेते हैं, फिर इसको प्लस कर लेते हैं, तो वो 250, 250, 150, 50 और प्लस 10 160, दोनों माइनस करना चाहते हैं तो इस तरह से माइनस। तो ये गुणा भाग जोड़ घटाने का फॉर्मूला है, जो आप इसमें बहुत इजी ये तरह से यूज कर। अब आगे हमने इसमें कुछ नाम के साथ फॉर्मूले होते हैं, तो उस फॉर्मूलों को सीखने से पहले मैं आपको बताऊंगा इसमें एक रेंज का आपको जानना जरूरी है। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि इसमें सेल होते हैं, जैसे अभी ये जो वैल्यू लिखी है B3 में लिखी है, B4 B5 B6 ऐसे करके लिखी। तो ये B3 से लेकर और B16 तक है, तो इसकी एक रेंज होती है, वो रेंज को मैं पहले आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे हम क्या करते हैं, एक छोटा सा यहाँ टेबल बनाते हैं, और इसको यहाँ से हम बॉर्डर कर लेते हैं, ऑल बॉर्डर। अभी आप ये देख रहे हैं कि ये B3 है और ये D3 है, तो ये कहाँ से शुरू हुई रेंज, यानी इस एक रेंज, यानी B3 से D3 तक, B3 C3 D3 ये तीनों को शामिल करके ये तीनों की एक रेंज बन गई। तो ये रेंज क्या कहलाएगी, B3 से लेकर D3, जो आपकी ये वाली रेंज। और अगर इस तरह से आप देखते हैं, तो यहाँ पे रेंज होगी B3 से B4 B6। तो हमें क्या है, इसमें बीच में एक कॉलन लेना है, यानी जहां पे शुरू हो रही है कॉलन, यानी यहां से लेकर तो दूसरा वाला हमारा जहां तक हमें चाहिए, बराबर B3, सॉरी बराबर नहीं, B3 कॉलन B5। तो ये हमारी रेंज हो गई B3 से B5 पर, और ये रेंज हो गई, एक ये रेंज हो गई। अब हमारी एक पूरे टेबल को लेने की रेंज होती, तो ये हमारा B3 से शुरू हुआ है और D5 पे खत्म हुआ। अब ये देख, ये रेंज हो गई B3 से D5। एक सेल, इसको बोलेंगे हम, जैसे ये वाला सेल है इसको बोलेंगे B3, तो ये रेंज हो गई B3 से B5, और ये B3 से D3, तो ये रेंज होती है। तो इसी रेंज का इस्तेमाल करके हम यहाँ पे फॉर्मूला लेंगे। पहले इसको हम थोड़ा कॉलम चौड़ा कर लेते हैं, ये कॉलम भी थोड़े चौड़े कर लेते हैं। अब इसमें कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे एक फॉर्मूला होता है सम, और सम के बाद काउंट, काउंटा, और काउंट, ब्लैंक, मैक्स, मिन, एवरेज। अब इन फॉर्मूलों के अलग अलग यूज, जैसे मैं आपको बताऊं कि इसका क्या यूज है। पहले हम इसको थोड़ा सा सेलेक्ट करके यहाँ से आप इसमें फिट कर सकते हैं कोई कलर, यहाँ से बॉर्डर लगा लेंगे, यहाँ से इसको बोल्ड कर, नीचे वाले को भी हम क्या करते हैं, यहाँ से बॉर्डर लगाते हैं, फ्राइडे के दिन को हम डिलीट कर देते हैं। अब हमारा ये क्या है, ये डेज के नेम है, और यहाँ पे लिखा है वेजेस। तो हमारा इस डेट में, मतलब ये जो डेज है इसमें ये वेजेस है, तो इसको हमें टोटल करना। सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है, हमें यहाँ निकालना है टोटल वेजेस। तो हम यहाँ पे आ जाएंगे, बराबर सम
अब हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे बराबर सम, यानी बराबर के साथ फॉर्मूले का नाम लेंगे सम, सम का फॉर्मूला जोड़ने के, और इसको हम ब्रैकेट ओपन करें। अब हमें ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा, और जैसे मैंने आपको रेंज बताई थी, जैसे मैंने आपको बताया था पीछे कि D3 से D5 तक है, तो यहाँ पे हमारी जो रेंज शुरू हो रही है वो B3 से शुरू हो रही है, सेमीकोलन लगाएंगे, और कहाँ पे खत्म हो रही है, B16। तो आप ये देखेंगे ये पूरी रेंज सेलेक्ट हो गई, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे, तो आप देखेंगे यहाँ पे एक फॉर्मूला लग गया सम B3 B16, यानी इतने एरिया को उसने सेलेक्ट करके यहाँ पे सम से क्या हुआ, इन्हें जोड़ दिया, यानी इसको टोटल। अब इसी तरह से काउंट का फॉर्मूला है बराबर काउंट ब्रैकेट सेलेक्ट करेंगे। अब हम इसमें सेलेक्ट कर लेंगे तो भी वही रेंज आ जाएगी, मतलब तो भी हमारा रेंज उसी तरह से पकड़ेगा, और यहाँ पे बता देगा वर्क डेज। अब वर्क डेज, और देखें इसमें एक फॉर्मूला है काउंट, एक फॉर्मूला है काउंटा। काउंट फॉर्मूला का काम क्या है, अगर हम ये वाली रेंज को छोड़ के ये वाली रेंज ले लें, ओके कर दें, काउंट फॉर्मूले ने बता दिया यहाँ 0। काउंट फॉर्मूले का काम और काउंट ए फॉर्मूले का काम ये है कि काउंट फॉर्मूले से आप सिर्फ अंकों को, जिस अंक सेलों में अंक लिखे हैं उनको गिन सकते हैं, और काउंट ए फॉर्मूले का काम यह है ये शब्दों को और अंकों को दोनों को जुड़े गिनेगा। यहाँ से यहाँ तक आप देख रहे हैं 14 दिन है, तो टोटल प्रेजेंट के लिए हम यहाँ पे काउंट फॉर्मूला लगा रहे हैं, यानी हमें गिनना है तो ये वाले सेल पूरी रेंज को हम गिन लेंगे। तो ये 14 दिन हुए, ये जितने दिन आया, क्योंकि जितने दिन उसकी मजूरी हुई वेजेस, उतने दिन की यहाँ प्रेजेंट आ गई। अब सेंड के लिए हमें यहाँ पे गिनना है कितने सेल खाली हैं, तो यहाँ पे काउंट ब्लैंक ब्रैकेट ओपन करेंगे और ये रेंज। इसी तरह से ये है मैक्स, मैक्सिमम वैल्यू, यानी सबसे बड़ी संख्या क्या है, बेस्ट कितने इसने कमाया, तो ये हम सेलेक्ट रेंज कर लेंगे, तो बेस्ट हो गया 857। और सबसे लोवेस्ट क्या है, तो उसके लिए मिन, यानी मिनिमम, ये हम सेलेक्ट कर लेंगे। और प्रतिदिन का क्या एवरेज आया, तो उसके लिए एवरेज। तो ये फॉर्मूले जो हैं बहुत बेसिक हैं, ये तो आपके अंदर होने ही चाहिए फॉर्मूले। अब इसमें देखो कई बार क्या होता है, यहाँ डेसिमल आ गए, इसको कम बढ़ती करने के लिए सेलेक्ट करो उस एरिया को, यहाँ से आप इसको बढ़ा लो, या यहाँ से हम इसके 0 घटा लें। अभी हम चाह रहे हैं एक दो 0 लग जाए, तो 0 0 0 इस तरह से लगे। तो ये हो गए हमारे फॉर्मूले। तो यहाँ पे मैंने कुछ नाम लिख लिए हैं। अब इसको पहले में हम यहाँ से हेडिंग ले लेते हैं, इसको सेलेक्ट करके यहाँ से आप इसका अलाइनमेंट सेंटर कर सकते हैं, राइट सेंटर लेफ्ट कहाँ करना हो, और इन सबको सेलेक्ट करके हम यहाँ से इसमें ऑल बॉर्डर देंगे तो सब बॉर्डर आ जाएगा। इसको थोड़ा थोड़ा चौड़ा करना चाहें कर सकते हैं। तो आपने देखा यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, क्वांटिटी। अब एप्पल जो है ये इसका रेट 60 है, मैंगो का 50 है, बनाना 50, ऑरेंज 80, ग्रेप 120, पपाया 25, डेट 210, वाटरमेलन 15, कीवी 400, और एक कीवी का रेट 30 कर लेते हैं, और गुआवा का रेट 40 कर लेते हैं। अब इसमें कीवी का जो यूनिट है ये नंबर्स, यानी अब यूनिट क्या है, जैसे केजी, यानी इसका क्या मेजरमेंट है, एप्पल किलो के हिसाब से है, बनाना दर्जन के हिसाब से है, तो ये हमने ले लिए। अब देखें इसमें एक चीज आप, कि क्वांटिटी है 10 रुपए और रेट है हमारा 60 रुपए, तो इसका टोटल अमाउंट कितना होगा, हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। देखिए मल्टीप्लाई करने में क्या यूज करेंगे, हम यहाँ पे आएंगे, बराबर का साइन लेंगे, पहले D6 यानी क्वांटिटी मल्टीप्लाई करेंगे E6, और इसको हम एंटर मारेंगे, तो यहाँ पे आ गया ये 10 एप्पल का रेट 60, 10 केजी एप्पल का 60 के हिसाब से 600। अगर यहाँ पे 65 होता तो ऑटोमेटिकली रेट बढ़ता है। ये वाला कर्सर पकड़ के नीचे तक खींचेंगे, तो जहां पे हमारा पहले D6 E6 था, अब यहाँ पे D7 E7, और यहाँ इसी हिसाब से ये इसमें बढ़ जाए। तो ये हो गया हमारा, इसको मल्टीप्लाई। अब इसका हमने टोटल करना है,
तो यहाँ पे टोटल करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे बराबर सम, ब्रैकेट ओपन करेंगे और ये हम पूरा सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर मारेंगे, तो ये हमारा इसका टोटल आएगा। अब इसमें एक चीज और मैं आपको बताता हूँ कि इसमें परसेंटेज कैसे निकालें। जैसे इसका आईजीएसटी लगाना 18%, तो बराबर ये वाला सेल मल्टीप्लाई 18%, यानी उसको 18 से पहले गुणा करना है और वो सॉरी परसेंटेज लगा देंगे यानी भाग 100। तो इसका ये हमारा परसेंटेज हो गया। और टोटल अमाउंट को हमें जोड़ना है बराबर ये वाला सेल प्लस और इसमें ये ले लेते हैं, बल्कि ये टोटल हम यहाँ ले आते हैं। तो टोटल हो गया हमारा ये आईजीएसटी, टोटल अमाउंट ये हो गई। अब इसको राउंड फिगर में करना है। राउंड फिगर में मतलब राउंड फिगर के फॉर्मूला लगा देंगे हम। राउंड राउंड का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे नंबर ये वाला ले लेंगे, कोमा लगाएंगे नीचे का। देखें आप जो फॉर्मूला चलता है वो इनके अकॉर्डिंग चलता है, ये इसकी सिंटैक्स। नंबर कोमा नंबर डिजिट कितने चाहिए हमें, 0, कोई डिजिट नहीं चाहिए। इसको आप सेलेक्ट करें, चाहे तो ये वाला अकाउंटिंग वाला ले लें या इसको इस तरह से 1 0 2 0 बढ़ने तो आप बढ़ा सकते। सेलेक्ट करेंगे इसको हम और यहाँ से इसको बॉर्डर कर देंगे। मैं आपको बताऊंगा इसमें फिल्टर वगैरह कैसे यूज करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं ये एक हमने टेबल बना लिया है। अब इस टेबल को हमने यहाँ से इसके हेडर जो है उसको सेलेक्ट करेंगे और डेटा में हम आ जाएंगे, यहाँ से हम इसको फिल्टर कर लेंगे। जैसे ही हम इसको फिल्टर करेंगे यहाँ पे ये बटन बन के आ जाएंगे। देखिए इसमें बटन में क्या है, जैसे हमने यहाँ पे देखना है हमारी लोकेशन है अलग अलग, इसको सेलेक्ट ऑल के हटा देंगे हम। हमें देहरादून और नैनीताल इसको ओके कर लेंगे, तो इस लोकेशन को ही यहाँ पे डेटा शो होगा। तो ये डेटा शो होगा। अब इसमें इसको क्लियर करेंगे, यहाँ से क्लियर। हम प्रोडक्ट देख रहे हैं यहाँ पर, जैसे अगर इसमें डबल लगाना, हमने कीबोर्ड देखना है तो कीबोर्ड हो गया, और हमने इसमें लैपटॉप देखना है तो ये लैपटॉप। अब लैपटॉप के साथ इसमें हम लोकेशन देख रहे हैं कि भाई इसमें देहरादून, तो देहरादून और लैपटॉप दो फिल्टर इसमें हमारे लग गए। साथ ही साथ आप इसमें ऐसे फिल्टर लगा सकते हैं, जैसे यहाँ से जो हमारी डेट है, देखें इसमें सेलेक्ट ऑल हटा लेंगे। 2023 अप्रैल का देख रहे हैं हम, अप्रैल को फिल्टर, अप्रैल की डेट आ जाएगी। और सितंबर को कर लें तो ये हमारी सितंबर की डेट आ गई। तो इस तरह से हम फिल्टर वगैरह लगा सकते हैं। अच्छा, साथ में हम इसमें एक ऑप्शन यूज करेंगे जो होगा डेटा वैलिडेशन। सेलेक्ट किया हमने इसको, हम चाह रहे हैं इस एरिया में वो प्रोडक्ट आए जो हमारे यहाँ पे ये लिस्टेड है, यानी एक जगह हमने लिस्ट बना ली और वही बार बार, जैसे यहाँ पे प्रिंटर लैपटॉप लैपटॉप फिर प्रिंटर, तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे, डेटा में आ जाएंगे। डेटा में ही एक ऑप्शन होता है डेटा वैलिडेशन, इसमें क्लिक करेंगे और यहाँ से ले लेंगे हम एक लिस्ट, सोर्स में ले लेंगे ये वाइट। अब क्या होगा, यहाँ पे आपके पास बटन बन के आ जाएगा जिसमें आप वही प्रोडक्ट ले सकते हैं। तो ये आ गया। इसी तरह से लोकेशन के लिए आप ले लें चाहे तो डेटा वैलिडेशन, और लिस्ट करना है आप, तो यहाँ पे आप ले लेंगे लोकेशन। तो ये हो गया हमारा पाइवोट टेबल। पाइवोट टेबल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं पूरा एक टेबल। सबसे पहले पाइवोट टेबल बनाने के लिए आपको एक टेबल होता है जिसको हम पाइवोट टेबल की रिपोर्ट बनाना चाहते हैं। उसके सेपरेट हेडर होते हैं इस तरह से, और इसमें हम आएंगे इंसर्ट, इंसर्ट में आ जाएंगे हम पाइवोट टेबल। इसमें हम ऊपर से ही क्लिक करें, तो पाइवोट टेबल पहले आपने डेटा सेलेक्ट कर लेना है, पाइवोट टेबल में क्लिक करना है और इसमें कुछ नहीं करना है। अगर इसकी रिपोर्ट आपको नई शीट में चाहिए, यानी जो न्यू शीट हो, यानी एक शीट और ऐड हो जाए, उसमें कर लें। एग्जिस्टिंग शीट में करेंगे तो यहाँ से एग्जिस्टिंग, क्योंकि हमारे पास एग्जिस्टिंग शीट है, एक शीट खाली पड़ी है तो उसमें ले लें, और न्यू शीट में लेना है तो न्यू शीट करके ओके कर दें। तो आप देखेंगे एक नई शीट में ये एक रिपोर्ट आ गई। इसका तरीके से मैं आपको बताऊं, जो आपके हेडर होंगे वो यहाँ पे आ जाए। तो इसमें जो कैलकुलेशन होना है, जैसे सेल है, इसमें जहाँ वैल्यू कैलकुलेट होनी, ये वैल्यू में आ जाना। तो आप देखेंगे टोटल सेल इतनी हो। लोकेशन
अब हम इसको कॉलम में रख लेंगे तो देखेंगे लोकेशन इस तरह से कॉलम में। प्रोडक्ट, अगर हम इस तरह से प्रोडक्ट रख लें, प्रोडक्ट इस तरह से हमारे आगे, और दोनों को अगर हम रो में कर लें तो कीबोर्ड या एक पहले लोकेशन कर लें तो बिजनौर में क्या क्या रहा, देहरादून, दिल्ली, नैनीताल, क्या क्या प्रोडक्ट। डेट, डेट हम कॉलम में रख लें तो अप्रैल में और सितंबर। अगर हम यहाँ पे डेट ले लें, रिमूव फील्ड कर लें यहाँ से, ये डेट का आएगा। और डेट को भी अगर हम यहीं ले लें तो इस तरह से डेट आ जाएगी। इसमें चाहो तो आप राइट क्लिक करके इसको ग्रुप कर लो। ग्रुप में हम कर लें इसको ओनली मंथ, देखेंगे। और लोकेशन को कर लेते हैं हम फिल्टर। ये अप्रैल में और ये सितंबर की सेल है, ऑल की। अगर हम ओनली बिजनौर की देखना चाहते हैं तो बिजनौर की सेल आ जाएगी। अगर हम देहरादून की देखना चाहें तो देहरादून की सेल आएगी। बस ये काम होता है पाइवट टेबल रिपोर्ट का। देखें, एक्सेल में आपने सब काम कर लिया, लेकिन अगर आपको पेज सेटअप नहीं आता इसमें तो ये आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपने प्रिंट नहीं निकाल पाओगे तो कैसे काम बने। तो प्रिंट निकालने के लिए बहुत आसान और बहुत सिंपल तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। ये पेज लेआउट है। सबसे पहला काम तो आपने ये ले लेना है कि भाई जो हमें प्रिंट निकालना है उसका पेपर साइज क्या है। अगर हमारा मोस्टली हमारे पास A4 पेपर चलते हैं, कई बार छोटा पेपर होता है A5, उसमें भी निकालना पड़ता है। A4 पेपर हमने यहाँ पे ले लिया। A4 पेपर लेने के बाद ये हमारा मैटर है जिसका प्रिंट निकलेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से मैंने शुरुआत में आपको बताया था एक पेज ब्रेक प्रीव्यू, इसमें क्लिक कर देना आप। तो ये जितना आपका प्रिंट है उतना ही एरिया दिखाएगा। इसको जूम इन कर, और यहाँ से ये जो ब्लू लाइन दिख रही है, ये वो एरिया है जहाँ पे हमें इसका प्रिंट का एडजस्ट करना है। तो हम यहाँ से पकड़ के थोड़ा सा हमने यहाँ तक कर लिया, यानी यहाँ से निकले प्रिंट। इसी तरह से हम ये वाला लास्ट से पकड़ते हैं इसको यहाँ। देखें, इतने एरिया का प्रिंट निकलेगा, ये प्रिंट एरिया हो गया। और ये जो आप देख रहे हैं कि ये लाइन सी जो आ रही है, इस फाइल में आएंगे, प्रिंट में आ जाएंगे, तो आप देखेंगे यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू दिखा रहा है, इतना प्रिंट आ रहा है। और नेक्स्ट पेपर, ये 4 पेपर में आ रहा है, ये दूसरे में आ रहा है, ये तीसरे में, ये चौथे। हमें इसको एक पेपर में एडजस्ट कर, सेटअप का पूरा ऑप्शन है, देखें ये लिखा है, इसको यहाँ से ओपन कर। A4 साइज हो गया, मार्जिन आ गया। मार्जिन का काम क्या होता है, ये मार्जिन यानी लेफ्ट से कितने जगह छोड़नी, 0.2, 0.45, 0.5, 0.45, 0.5, ओके कर देंगे। आप देखेंगे अब ये एडजस्ट हो गया उतने में आने के लिए, यानी ये एक पेपर और ये दूसरे पेपर में आ रहा है। लेकिन अगर हम इसमें कुछ जगह को चौड़ा कर दें, जैसे कुछ कॉलम यहाँ पे फिट नहीं आ पा रहे हैं, इनको चौड़ा कर दें, तो यहाँ पे, तो फिर ये इसमें यही प्रॉब्लम आ गई कि भाई ये फिर नहीं आ रहा। तो ऐसी सिचुएशन अगर आ गई आपके पास, आपने छोटी जगह भी वो कर ली, आसान तरीका ये है, इसको पकड़ के आप इस तरह से, और इसको पकड़ के इस तरह से कर ले जहां तक हमें लेना। अब ये एक ही पेपर में प्रिंट आएगा। इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि विड्थ 1 पेज, हाइट 1 पेज, इसमें भी आपका ये एक ही पेज में प्रिंट आएगा, दूसरे में जाएगा ही नहीं, चाहे कितनी बड़ा कॉलम कर लो। अगर हम इसको कॉलम को बड़ा कर लें और प्रिंट करें, वो छोटे में आएगा वो एक ही पेपर में। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो जल्दी से लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें, और चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।